तब शुरू होती है जब समय खुद बच्चा था, बस पैदा ही हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच जब महासागर का मंथन हुआ, उसमें से कई अलौकिक चीजें निकली, जिनमें से एक था अमृत। सारे तत्वों को देवताओं ने ब्रह्मांड के कोने कोने में छिपा दिया, पर अमृत को छिपाने के लिए उन्होंने चुनी पृथ्वी। अमर होने का ये रहस्य अगर किसी असुर के हाथ लग जाता तो सृष्टि का विनाश तो निश्चित था। इसी तबाही को रोकने के लिए देवताओं को जरूरत थी एक ऐसे वीर योद्धा की जो अपनी जान से अमृत की द्रोण की रक्षा करता। पूरी दुनिया में केवल एक ही ऐसा इंसान था, राजाओं में महाराज, वीरों में महावीर, सर्वगुण संपन्न महाराज अधिराज वीरभद्र। देवताओं ने महाराज के द्रोण अभिषेक की जिम्मेदारी दूर पहाड़ों में रहने वाले महर्षि धर्म को सौंप दी। महाराज के हाथ पर एक दिव्य कड़ा बांधकर महर्षि ने उन्हें और उनके आने वाले कुल को अद्भुत बल का वरदान दिया। पूरी सृष्टि को साक्षी मानकर महाराज ने ये वचन लिया, सूर्य आत्मतेजसा सीधे कदाचिदपि अवनी स्वभारात्। और तब से लेकर आज तक महाराज के कुल का हर राजा जो अमृत के द्रोण की रक्षा करता आया है कहलाता है द्रोणा। आंटी, आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने वो सपना फिर से देखा। ओ ता ऐसी की करिए, मैं आके डराती हूँ तेरे को रात रात को। प्लीज प्लीज ओ जी, आप मेरी बात मत काटो। हो नहीं था। ओए ओए क्यों है मेरा बेटा, क्यों है पुत्र, क्यों मेरा राजा? नारो मेरा राजा। ओ पिछली बार की चपेड़ भूल गया है तू? पिशाच कहीं का आके जगा दिया मेरे पुत्र को। निमी, आदित्य भी हमारा ही बेटा है। ओ जी, पुत्र होगा ये ਤੁਹਾਡਾ। मदर ट्रीसा दा प्यो बनया फिरदा, पता नहीं किस गटर से उठाकर इस मुसीबत को मेरे गले मर दिया है। क्या कर रही हो तुम? और इससे तो अच्छा आप कोई कुत्ता बिल्ली उठाकर ले आते, कम से कम मेरा राजा पुत्र से खेलता तो सही। कंट्रोल योरसेल्फ। इस मोए का तो साया भी नहीं पड़ने देना मैंने अपने रोजर पर। अंकल, अंकल ये देखिए, विंड में उड़ उड़ के आदि के पास ये क्या आ गया? क्या हुआ अंकल?
देखिए ब्लू है, पर रोजेस ब्लू तो नहीं होते ना। नहीं तो इसे हमेशा अपने पास संभाल के रखना। तुम नहीं जानते आदि, हम सबसे कितने अलग हो तुम। अलग? क्योंकि राजेश भैया की तरह मेरी कोई मम्मी नहीं है ना? आदि, एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा इस बैटल की तरह तुम भी बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल। राजेश। रॉजर, जाओ, मामा ने कहा है बाहर से सामान लेके आओ। कम ऑन, गेट लॉस्ट। ओए, स्लो मोशन की औलाद, तूने बाहर ट्रक से सामान नहीं निकाला है? काम चोर कहीं का। जा जाके सामान उठा। मम्मा मेरे सर में भी तेल लगा दो। आओ। चल मेरा बच्चा। स्पेशल। Hi, Jack. Hey. You need some milk, kid? No, I'm okay, thanks. Then I'll go and get myself some beer then. Okay. रात और हम साथ में रो लिए, हंस दिए और गुनगुनाने लगे। कभी थम थम के वो चलती है, कभी शर्मा के बच के निकलती है, कभी छुप छुप के बुलाती है, कभी मिलती है तो सबको बताती है। ये तुझको क्या हुआ है, क्या जादू हुआ, तुझे कोई मिल गया तो हमको भी बता। हमको मिल गई रास्ते में वो खुशी जो करती रही हमसे अब तक दिल लगी। हमको मिल गई रास्ते में वो खुशी जो करती रही हमसे अब तक दिल लगी। हंसी की धूप फैली तो महका मन, उतर कर आ गया फिर आंखों में सावन। तू खा के दिल ये तेरा ये क्या किया, कभी मिल जाए वो तो पूछेंगे हम सवाल। ना ना नहीं नहीं बात है उसकी सही, छाई है काली घटा तो खिल जाएगी धूप भी।
सी बातें करके कहने लगी, कल शायद मिल जाऊं फिर, पर अभी तो मैं चली। हमको मिल गई रास्ते में वो खुशी जो करती रही हमसे अब तक दिल लगी। हमको मिल गई रास्ते में वो खुशी, ये तो पूछिए कैसे मिली, कहाँ पे मिली, फिर कब मिलेगी खुशी। मैंने तो पूरा अमाउंट दिया था डूड। इसे हमारी लास्ट वार्निंग समझो। Okay. माइटी का पेशेंस अब खत्म हो रहा है। Hey, guys, easy. लिसन अप, पोकर में तुमने आज तक जितना हारा है, कल तक हमें लौटा देना, वरना ये तुम्हें और तुम्हारे स्टोर को टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। comprende? Yeah. Okay, bye. Rajesh, वो It's Roger. What Rajesh? हाँ? और तुम्हें बीच में आने को बोला किसने था? इन दोनों को तो मैं भी पीटने ही वाला था। Come on, move it now. मम्मा। जान दिया मैं, साडे रॉजर के लाख मना करने पर भी तेरे लोफर गुंडे दोस्तों की मजाल कैसे हुई कल रात मेरी दुकान में घुसाने की? हैं? आंटी मैं तो ओए चुप रह, बोलती कम हूँ देखती ज्यादा हूँ, उन जा भी। देखा मुझे कैसे घूर रहा था। हाँ मम्मा। मैं तो आज तक इसे फ्री का नौकर समझ के सहती आई। हाँ मम्मा। ये तो दिन ब दिन इसकी मजाल बढ़ती जा रही है। हाय हाय मम्मा आप चलो यहाँ से। मैं बताता हूँ उसके और उसके गुंडे दोस्तों को। Go away, वरना तुम भी मुझे हेट करने लगोगे। इस बार तो अकाउंट ठीक निकले, लेकिन अगली बार कोई गड़बड़ देखी ना मैंने तो यहाँ खड़े खड़े तेरा दी एंड कर दूंगी, समझ गया है? ट्रकी कहीं का। For me? तुम नहीं होते तो मैं कब का हंसना भूल गया होता।
जहां द्रोणा आज भी अपनी ताकत और पहचान से बेखबर थे, वहीं दुनिया के किसी कोने में रिज रायजादा नाम के एक जादूगर के भेष में एक असुर अमृत की प्यास में तड़पकर और भी खूंखार होता जा रहा था। आज तक की हमारी हर कारीगरी आपके सामने फीकी पड़ गई जनाब। क्या करे हमारे हसीन अक्स, ये सारी तैयारियां, ये इजाद, ये शोहरत, ये जादू फिजूल है। आप जैसा हसीन अक्स फिजूल है। हमारी और आपकी ये निकम्मी खूबसूरती जो पल भर में खाक हो जाए फिजूल है, फिजूल है। तब तक जब तक कि हम अमर ना हो जाए, जब तक हमें वो अमृत मिल जाए, तब तक हम और आप फिजूल है, फिजूल है, फिजूल। क्या करें, फिजूल है। गुस्ताखी माफ। पता नहीं क्यों ये जालिम दिल है ना, बार बार हमसे यही कह रहा है कि द्रोणा जिंदा है।
आज भी जिंदा यही कहीं है, आसपास 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 आसपास, हाँ आसपास। बस एक बार हमें वो मिल जाए, उसके जरिए वो अमृत मिल जाए, फिर देखना हम और आप जैसे हजारों लाखों हमारे हसीन अक्स इस कायनात को नोच के अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। That should be good. And your bottle of wine. Thank you. Enjoy. Good night. Good night. And how are we today, Sister Anne? You tell me. Isn't it our artist's birthday? You remember? Of course I do. Yeah, mate. But you haven't told us how you're celebrating. Celebrating. You've got to have it planned. It's your birthday. Yeah, I have a plan. I'm. Even made flying aircrafts disappear. The Magenius, who has made you wait with bated breath for his next astonishing act. He, the one and only Riz Raizada, is finally coming to your town. I'm spending the day with my new best friend, Riz Raizada. Honest? No. Steve, can you do me a favor? Can you watch the front for me, please? Yeah, sure. Thanks. किसे पता था कि द्रोणा का यही मजाक कुछ ही देर में सच होने वाला था। One and only Riz Raizada, fabulously frightening fire dissipier act. Welcome. You want a golden seat? This way, please. Adurek obilak, winda, winda, aizam amanas, winda, winda, amush. Mustafi maaf! And now, the enigma, the magician, the Magenius himself, Riz Raizada, will meet the chosen guest in person. Make way for the lucky few, please. हेलो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सदियों से हम आपका इंतजार कर रहे हैं? हमें भी नहीं मालूम।
बेशक झूठ कह रही थी वो हमसे, हम दोनों को मिलना ही था। भागिए आदि साहब, भागिए। क्या? पीछे मत देखिए। चलिए आदि साहब, चलिए। भागिए आदि साहब, भागिए। आदि साहब, आदि साहब, आदि साहब इस तरफ आइए। आदि साहब। बाबूजी कहा करते थे, दुश्मन को हार मानने का एक आखिरी मौका जरूर देना चाहिए, और अगर वो ना माने
जीना तो ऐसे जीना, सोचना कम ज्यादा जीना। दिल की दिल में ना रखना, ठान लो तो कर गुजरना। होना है जो होगा वही, say it loud and say it clear, say दगा है क्या पल है यही, लाइफ की ये फिलॉसफी है। चाहत है तो क्या है, आफत है तो क्या है, पल पल क्यों है जलना। दिल जिस पे आ जाए वो तेरा हो जाए, क्यों है ऐसे मचलना। मौका मिला है तो फिर बाहों में ले ले, इसका रास्ता देखे तेरा ही जिंदगी। होना है जो होगा वही, say it loud and say it clear। दगा है क्या पल है यही, लाइफ की ये फिलॉसफी। जीना तो ऐसे जीना, सोचना कम ज्यादा जीना। दिल की दिल में ना रखना, ठान लो तो कर गुजरना। Give it to me right now. Say it, say it. होना है जो होगा वही, say it loud and say it clear। दगा है क्या पल है यही, लाइफ की ये फिलॉसफी। घबराइए मत आदिसा, अब आप सुरक्षित हैं। कौन है आप? और ये सब क्या है? आपकी जिंदगी, आपकी असली पहचान, वो जिंदगी जो है तो आपकी, पर जिसका अंदाजा हमने आपको कभी लगने नहीं दिया। अंदाजा? जिंदगी? हम? कौन हम? लुक आई जस्ट, हम जो ये मानते हैं, जो ये जानते हैं कि हमें इस दुनिया को, पूरी सृष्टि को तबाह होने से आप ही रोकेंगे। मेरे बाबूजी सरदार तेजबीर सिंह मजीठिया, और उनके बाद हम अलग अलग नाम से, अलग अलग भेस में, कभी आपके सामने और कभी आपसे अनजान रहकर आपकी रक्षा करते आए हैं। बाबूजी का हुक्म था कि आपकी जिंदगी जैसी चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। आपको इसका एहसास कभी ना हो कि हम कौन हैं और हमारा मकसद क्या है। ना हम ये जानते थे कि वो असुर कौन है, ना वो जानता था कि आप आज भी जिंदा हैं। लेकिन जब से आपने ये कड़ा पहना है, सारी हवाएं अचानक बदलने लगी, जैसे उसे आपकी भनक लग गई हो। और उसका सामना करने के लिए हम सब तैयार होने लगे। हम उसे पहचान पाते या नहीं, वो आपको इस कड़े से जरूर पहचान लेता। और ये कड़ा हमें रिजराइजादा तक ले गया। ये कड़ा तो एक इशारा है सर। सृष्टि के सर्वनाश को अगर कोई रोक सकता है, रिज रायजादा को अगर कोई तबाह कर सकता है, तो वो आप हैं आदिसा।
आज आपको वो बनना होगा जो आपकी असली पहचान है, द्रोणा। द्रोणा, मुझे है ना अमर होना है। हाँ तुम देखना, मुझे है ना वो अमृत जरूर मिलेगा। हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, न द्रोणा न अमृत। मिलेगा ना, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, द्रोणा भी मिलेगा, अमृत भी मिलेगा। मेरा है ना बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ वो इस बार जरूर ढूंढ के लाएंगे, पक्का 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 ना, पक्का पक्का पक्का। पक्का जमाने भर की जिन ताकतों को समेट कर आप लोगों को बनाया है, आज उन्हें आजमाने का वक्त आ गया। कौन द्रोणा? कैसा द्रोणा? मैं किसे प्रोटेक्ट करूंगा? आप सबको गलत। आदिसा, लुक प्लीज, मुझे जाने दीजिए। देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। घर तो आपको जाना ही है आदिसा, पर वो घर नहीं जिसे आज तक आप अपना समझते आए हैं। बाबूजी ने कहा था, अब यहां से आगे जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास मिलेंगे, प्रतापगढ़ की महारानी जयती देवी, आपकी मां। आदिसा, ये तो सिर्फ शुरुआत है साहब। फौजी ने कहा था अब तक पहुंचने के लिए वो अपनी सारी ताकत बरसा देगा। क्यों? मैंने किया क्या है?
यकीन नहीं हो रहा। कहते हैं इंसान सबसे ज्यादा तब बौखलाता है जब उसे अपने अंदर की शक्ति का अंदाजा होने लगता है। इसी एहसास के साथ खुद की खोज में द्रोणा का सफर शुरू हुआ। याद है जिस दिन राजकुमार पैदा हुए थे, ऐसे ही एक कोयल इस झरोखे पर बैठ कूक रही थी, और आज भी
महारानी सा कुंवर कहाँ है? दक्षिणी बैठक में है हुकुम। अकेले, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे। बचपन में अपने घाव को छिपाने की आदत थी उन्हें, और आज भी अपने दर्द को अपने अंदर समेटे हुए है। इस मयान में आपको अपने पुरखों की वीर गाथाएं सुनाई देगी। ध्यान से सुनिए। ये पोशाक उस युद्ध की दास्तान सुनाएगी जिसे हर द्रोणा ने अपनी जान पर खेल जीता। ध्यान से देखिए। जीता अपने रिश्तों की कुर्बानी देकर। युद्ध, मयान, पोशाक, द्रोणा, सब कहानियां लगती हैं। और इन कहानियों के बीच आप और हम और बहुत से सवाल। आपकी पुरखी सदियों से सागर मंथन की अमृत की रक्षा करती आई हैं, जिस अमृत का ठिकाना आज भी एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे केवल द्रोणा या उनकी संतान ही जान सकती है। बीतते समय के साथ न जाने कितने असुरों ने अपना रूप बदल बदल कर अमृत को पाने की कोशिश की, पर हर युग में हर द्रोणा ने हर बार हर असुर को मार गिराया। ऐसे ही एक असुर को हराकर जब आपके पिता लौट रहे थे, एक कुएं में से उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा, एक बच्चा उस कुएं में कैद था। तलवार फेंक द्रोणा उसे बचाने उतर गए, पर वो कोई मामूली बच्चा नहीं था, किसी भयानक असुर का ही एक रूप था। रिज रायजादा अपने छल से द्रोणा को कुएं की गहराई में गिराकर उसने अपने मंत्रों से उन पर पत्थरों की बरसात कर दी। अंधेरे में उस कुएं में कैद द्रोणा की सांस घुटती गई और 8 साल का वो बालक दिखता गया। आपके पिता के देहांत के बाद उनका कड़ा और अलौकिक तलवार गायब हो गए। हम डर गए, कहीं उस असुर के हाथों ये लग जाते तो अनर्थ कोई नहीं रोक पाता। हम जानते थे कि अब रायजादा आपको लेने प्रतापगढ़ अवश्य आएगा। हमने तुरंत ही आपके पिता के सेनापति तेजवीर को बुलाया। उनसे वचन लिया कि वो आपको रायजादा के साए से कहीं दूर ले जाएंगे। कभी भी वो आपको आपकी सच्चाई का पता नहीं लगने देंगे। आपके जाने के बाद हमने महल के पश्चिमी हिस्से में आग लगा दी। नगर में ये घोषणा करवा दी कि उसी आग की लपेटों ने आपको हमसे छीन दिया। आपको न पाने की क्रोध में रायजादे ने अपने मंत्रों से महल को उजाड़ दिया। आप ही का एक खिलौना आकर हमारे माथे पर लगा। माथे के इस घाव के साथ 20 बरस हमने कभी महल में, कभी यहाँ आपके पूर्वजों की समाधियों के बीच बिता दी।
पिता से प्रार्थना करते, आपको कभी ममता की कमी ना हो। कड़ा और तलवार किसी दिव्य शक्ति ने ही सुरक्षित रखा था। इस कड़े की तरह तलवार भी अपनी द्रोणा को ढूंढ ही लेगी। आपके पिता का दान है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, मान रखिएगा। रोना, हरकत तो देखिए अमन, बरसों बाद माँ और बेटे की पहली मुलाकात हो रही है, और हम हैं कि गलत वक्त पे आदम के। गुस्सा की कर बैठते हैं और इस रायज़ादा अरे ये क्या कर दिया हमने? महाराज, गुस्ताखी माफ। कभी कभी हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वैसे आप जानते नहीं हैं इन्होंने कितना बड़ा छल किया हमारे साथ। आपकी मौत का झूठा यकीन दिला के इन्होंने हम दोनों को जुदा रखा। पता नहीं क्यों। और हम हैं कि सदियों भटकते रहे सिर्फ आपकी खोज में। इन्होंने इतना दुख दिया हमें, लेकिन फिर भी हमारी कारीगरी देखिए आप, बिल्कुल ममता की मूर्त लग रही है। लगता है अभी बोल पड़ी। वैसे महाराज, इस बुत में फिर से जान फूंकने के लिए आप हमें मजबूर कर सकते हैं। कल सुबह यही मुलाकात करते हैं और आप हमें वो अमृत का राज सौंप दीजिए। हाँ, आप हमारा दिल रखिए महाराज, फिर देखिए हम कैसे अपना वादा निभाते हैं। हमारी बात पे गौर कीजिएगा। रात भर
गौर कीजिएगा। अनोखी सी कहानियाँ सुना रही है चांदनी, चंदा बहलाए तुझे कैसे। जुगनों की टोलियों से रात झिलमिला रही, सोचते सुलाए तुझे कैसे। पहेलियाँ बनी है ये करवटें, जवाब रख लिए हैं तूने ही छुपा के, है ना नन्हे नन्हे तारों जैसे नैना। आज तक मेरा अपना कुछ नहीं था, सिवाय एक छोटी सी खिड़की के, और उस खिड़की में मुझे ढूंढते हुए आप। आज कुछ कहानियां मेरी जिंदगी बन गई, पर फिर भी कुछ नहीं। आज आप भी चुप हैं। क्यों? मुझे बस एक इशारा दे दीजिए। वो अमृत है कहां? मेरी मां मुझे लौटा दीजिए।
बाबूजी ने सिर्फ एक ही चीज तो सिखाई थी मुझे, जिंदगी भर आपका साया बनकर रहना। जो भी रास्ता आप चुने हमेशा उस पर आपका साथ देना। और विनाश के जिस रास्ते पर आज आप चल रहे हैं उस पर मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। मुझे मेरे फर्ज से आजाद कीजिए। यहां से मुझे बस एक ही फर्ज नजर आ रहा है सोनिया, एक बेटे का अपनी मां के लिए। नन्हे नन्हे तारों जैसे नैना। हमारी फरमाइश पे गौर किया महाराज। नन्हे नन्हे तारों जैसे इस तकलीफ के लिए गुस्ताखी माफ। लाइए हमें दीजिए। अपनी सादगी में मारे गए आप, बिल्कुल अपने बाप की तरह। ये क्या महाराज, हमने तो चंद लम्हों की गुजारिश की थी, आपने तो दिल बहलाने का इंतजाम भी कर लिया।
अब तक तो तुम्हारा सामना एक बेटे से हुआ था, आज से तुम्हारा सामना एक द्रोणा करेगा। याद करने की कोशिश करो सोनिया, तुम्हारे बाबूजी ने दानी के बारे में कुछ तो बताया होगा। नहीं सा, ये तो एक रहस्य है जो सिर्फ एक द्रोणा जानते हैं। दाने का क्लू समझने में हम जितना वक्त लगाएंगे, रेस अमृत के उतना ही करीब पहुंचता जाएगा। क्षमा चाहती हूँ साहब, उस अन्न की पहेली को तो वो असुर पूछ ही नहीं सकता है। वो राज सिर्फ वही खोल सकते हैं जिन्होंने उस अन्न पर उसे रचा हो। अन्न पर रचा हो? हाँ। बुंदेले हरबोलों की कथा गाथाओं में कई ऐसे कारीगरों की चर्चा है जिन्होंने सदियों से सृष्टि के सारे राज अपनी रचनाओं में संभाल के रखे हैं। इस अन्न का रहस्य भी शायद इन्हीं कारीगरों में से किसी एक की रचना है। चौथी चट्टान के बसंती चौखट के उस पार इन कारीगरों की नगरी है रासपुर। पर इस कहानी में सच कितना है और कितनी कल्पना है, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर ये कहानी सच हुई और रासपुर कोई गया भी हो, तो उसे अपनी अंतिम सांस तक उस रासपुर के राज को राज ही रखना होगा। कहते हैं बसंती चौखट को लांघने की हिम्मत जुटा पाना बहुत कठिन है, पर अगर ये चौखट कोई लांघ ले, मान लीजिए सारी गुत्थियों के समाधान उसके सामने हमेशा के लिए खुले। जो वहां जाना चाहे उसे खुद ही जाकर परखना होगा कि आखिर ये कथा सत्य है या मिथ्या। जिस इंसान की रग रग में कपट है, उसे माया की इस नगरी के बारे में जरूर पता होगा। युद्ध, मयान, पोशाक, द्रोणा, कहानियां भी कैसे सच बन जाती हैं। चलें द्रोणा। नहीं सोनिया, तुम्हारा इस हालत में जाना ठीक नहीं रहेगा। और तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं है। आपकी हिफाजत करने में चूक गई, इसकी सजा दे रहे हैं ना आप। ये घाव तो भर जाएंगे, पर शायद आपका भरोसा मैंने खो दिया है।
साए में मचला था कोई तूफान, और एक मसीहा के आने का लिख के गया ऐलान। रोना अगर ये कहानी सच ना हुई तो पता करने का एक ही रास्ता है। पधारिए पधारिए प्रिय परदेसी पधारिए। गुपचुप गुमनाम गुत्थी कोई भी हो, गुत्थियों की गवेषणा करे जो, गोपी गुप्तचर कहलाए वो। 5:30 पधारिए आइए आइए पधारिए पधारिए प्रिय परदेसी। कहिए कानो कान की कौन सी खबर खोजने खड़े हैं? खड़े हैं जी, हमें एक राज पता करना है। जंतु जनता जंगल जंगली, यहाँ तक कि जनार्दन भी इन्हीं गलियों में अपने राज खोजने आते हैं। रहस्यों की नगरी है राजपुर। पूछो आपकी पहली किस में कैद है? पानी पत्थर पवन पत्ते पुरवाई या फिर पलकों पर? एक चावल के दाने पर। चावल? नमूनों में नमूने, मनुष्य ही महान नमूने। लो, कहाँ है वो चावल का दाना? जी वो हमारे पास नहीं है। नहीं है? नहीं। तो उसके बिना तो आप यहाँ से आगे जा ही नहीं सकते। कोयल कौआ कंकड़ कंगारू किस? नहीं है, ना दाना और ना ही वक्त। ओए राजू, इन्हें जरा कानून वाली किताब तो दिखाना। कानून क्रमांक 1,03,6.4 के अनुसार चावल के दाने के बगैर राज जानना नामुमकिन। प्रिय परदेसी, अब प्रस्थान कीजिए। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। सब समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। सारे समझदारों की समझ हमेशा यही कहती है। अब आप प्रस्थान कीजिए। गोपी लगभग 16,500 अमावस पहले हमारे किसी कारीगर ने एक कड़ा द्रोणा की दुविधा है तो गोपी की दुविधा। मगर क्या करूं, निराश हूं, हताश हूं, विवश हूं। दस्तक दूं भी तो किस द्वार पर?
यहाँ के हर दरवाजे पर हर राजदार का दरबान दुरुस्त है। इसका दरबान कौन है, कैसा है, कितना खतरनाक है, कोई नहीं जानता। आपके द्वार को पहचानने का सिर्फ एक ही जरिया है, चावल का वो दाना जो आपके पास नहीं है। कोई तो रास्ता होगा, कुछ भी। रास्ता है रास्ता, मगर मैं आपको उस रास्ते पर नहीं भेज सकता। उस रास्ते पर आपको खतरे से रूबरू होना होगा। आप वापस चले जाइए, वापस। राज जाने बगैर वापस जाने के लिए नहीं आए हम। द्रोणा का द्वार द्रोणा को खुद ही ढूंढना होगा, परंतु गलत द्वार ढूंढने का दंड मृत्यु, केवल मृत्यु। रेस हमसे पहले यहां आ चुका है। जिस घोड़े पर सवार जगतपति हर बुराई का नाश करेंगे,
जगतपति यानी द्रोणा, द्रोणा यानी आप, पर ये घोड़ा देवदत्त। द्रोणा के घोड़े का नाम है मान्यका। सूखे अनंत रेगिस्तान के बीचों बीच एक अकेला ऐसा बेलगाम घोड़ा है जो भागता है हवा से भी तेज। उसकी पहचान उसकी गर्दन पर बना एक राज चिन्ह। उसे अगर कोई पकड़ भी ले पर अपने काबू में नहीं कर सकता। सिवाय द्रोणा के। इससे पहले कि रिस देवदत्त के पास पहुंच पाए हमें उसे ढूंढ निकलना होगा। चंद लम्हों में हजारों लाखों हमारे अक्स है ना दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। और हम है ना अमर हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे चंद लम्हों में। लगता है देवदत्त को कहीं आगे रखा। आप जाइए द्रोणा, इन्हें मैं देखती हूँ।
तुम्हारे बगैर नहीं। देवता तबड़क तबड़क तबड़क। जिंदा है वो? तबड़क 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 तबड़ मुस्ताकी माफ। द्रोणा तो वही जाएंगे जहां दे तो चले जाएगा। तबड़क तबड़क तबड़क। और देवदत्त को तो एक ही रास्ता पता है, अमृत तक पहुंचने का रास्ता। तबड़क तबड़क। पल छिन उलझी उलझी एक रहना, धड़कन धड़कन बिखरे बिखरे से चैना। मीलों चली है गुमसुम ये खामोशी, कितना भी समझाऊं मन ये माने ना। तेरी बंदगी जीने ना जीने ना जीने ना तो तेरी बंदगी जीने ना जीने ना जीने ना तो तेरी बंदगी जीने ना जीने ना जीने ना तो तेरी बंदगी जीने ना जीने ना तेरी बंदगी। रेगिस्तान के बीच ऐसे पत्थर, इन्हें तो कोई इंसान ही यहाँ ला सकता है।
सब कुछ पहले से ही तय है। जैसे इन्हें अपनी द्रोणा का इंतजार हो। द्रोणा की परछाई कि इस पर एक सांस खोलेगा अमृत का दिव्य राज। परछाई द्रोणा की परछाई। तुम तुम्हारे बाबूजी तो कहते थे तुम्हें मेरा साया बनकर रहना होगा। और अब ये पहेली हमसे कह रही है, यहां हर घड़ी की तरह हम दोनों की जिंदगी भी एक दूसरे से बंधी हुई है। बंदगी आदित्य, उम्मीद का दिन ढलते ढलते कह जाए कभी मुझसे, वो रास्ता क्यों पूछे जो रूठा है तुझसे। छुप छुप कर कहते हैं मुझसे ये अरमां, दिल की सुन ले कर ले खुद पर ये एहसान। इस आग में जो मैं पिघलूं अगर खुद से मिला सकूं ना मैं नजर, फिर शायद तेरी बंदगी जीना 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 कि तेरी बंदगी जीना तेरी ऐसा क्यों होता है? जब भी जिंदगी छूने जाता हूं अस्थियां हाथ आ जाती हैं। पहले रेस और आज खुद से हार गया।
होगी आपको मुझ पर। कड़े की तरह तलवार भी अपनी द्रोणा को ढूंढ ही लेगी। ये तलवार उस द्रोणा की है जो अपने बल से ही नहीं, अपने मन से भी वीर हो, जिसका निश्चय उसकी शक्ति की तरह दृढ़ हो, जो केवल जन्म से नहीं अपने कर्मों से भी संपूर्ण द्रोणा हो। हर कर्म, हर फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की है मैंने, लेकिन फिर भी भय का एक बीज तुम्हारी अनंत शक्ति को खोखला कर गया। वही भय आज तुम्हारे और उस तलवार के बीच की दूरी बन गया है। अब या तो तुम यहां से उल्टे कदम लौटकर सृष्टि का सर्वनाश होते हुए देखो, या फिर अपने भय को मात देकर उस तलवार को जीतकर द्रोणा बनकर सृष्टि की रक्षा करो। निर्णय तुम्हारा है,
केवल तुम्हारा। अंधेरे में उस कुएं में कैद द्रोणा की सांस घुटती गई। चाहे आसमान सितारे गायब हो जाए, चाहे सूरज अपने ताप से जल जाए, चाहे धरती अपने बोझ से मर जाए, मैं और मेरी आने वाली हर नस्ल हर बार अपने खून के हर कतरे से अमृत के द्रोण की रक्षा करेगी। अपने होश और हवास को इन अंधेरों के हवाले कर दीजिए मोहतरमा। अगर हम आम इंसान होते तो हमारी नीयत खराब है आती।
गुस्ताखी माफ। द्रोणा की परछाई की इस पर एक सांस। खुल जाएगा अमृत का दिव्य राज। मोहतरमा, एक आखिरी मेहरबानी कीजिए ना, चंद सांसें अपनी इस पे उधार दे दीजिए ना। गुस्ताखी माफ। जीवित द्रोणा का रक्त जब इस भूमि पर छलके, अमृत तब इस बंजर के
गर्भ से छलके। अच्छा, कभी कभी दूर से चीजें बहुत साफ दिखाई देती है रिजवाइज़ादा। अपने खून से रास्ता दिखाने आया है द्रोणा। गुस्ताखी माफ। जनाब, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने खुश हैं हम आज आपसे मिलके। मिलना तो हमें था ही रिजवाइज़ादा, रिश्ता ही कुछ ऐसा है, छूटता नहीं। अब लग रहे हैं आप द्रोणा। सृष्टि का बोझ कंधे पे उठाए दिशाहीन एक बदबख्त। नजरों का धोखा है, संभल कर, तुम्हें तो अब अपना अंत भी देखना है। गुस्ताखी माफ। हम यहाँ इतिहास बदलने चले और आप हैं कि हमारी नजरों में डूबने लगे। शायर साहब, मुकर्रर मुकर्रर। इतिहास वो क्या बदलेगा जिसका भविष्य ही नहीं रहा। खामोश। मंत्रों की आड़ में बहुत छिपली है रिजवाइज़ादा।
की उसूल होता है जनाब, फतेह हासिल करना। गुस्ताखी माफ। आपके पिता का दान है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। मान रखिएगा। फतेह तो एक ही सुनी है मैंने। अच्छाई की बुराई पर उजालों की अंधेरों पर। और द्रोणा की असुर पर। और इसी तरह फिर एक बार द्रोणा ने एक खूंखार असुर को हराकर पूरी सृष्टि, हमारी पृथ्वी और हम सब की रक्षा की। लीजिए, आपको कहानी सुननी थी सो हमने सुना दी। अब आप एक अच्छे कुंवर की तरह सो जाइए। हमको फिर से कहानी सुननी है। कितनी बार सुनेंगे आप वही कहानी? तब तो हम भी बड़े होकर द्रोणा बनेंगे, है ना? क्यों नहीं?
दादी। पर इसके लिए आपको अपनी दादी की बात माननी पड़ेगी। मानेंगे? चले? कहीं दूर सहरा के साए में मचला था कोई तूफान, और एक मसीहा के आने का लिख के गया है नाम द्रोना। कहीं दूर सहरा के साए में मचला था कोई तूफान, और एक मसीहा के आने का लिख के गया है नाम रोना। सदियों से सहमी सहमी गुमसुम रूठी रूठी थी फिजा, जहरीली सांसों से बोझ थी ठहरी ठहरी ये हवा। खोई खोई खामोशी में गूंजी कहीं से उसकी सदा। सदियों से सहमी सहमी गुमसुम रूठी रूठी थी फिजा, न जाने क्या था कैसा जुनून था वो, बहता था रग रग में जो हर सदी में आता रहा है वो बन के द्रोना। कहीं दूर सहरा के साए में मचला था कोई तूफान, और एक मसीहा के आने का लिख के गया है नाम रोना। कैसे कैसे उलझनों के सिलसिले, मंजिल के रास्ते में पहले थे कांटों के वो काफिले। कायम रहा अपनी राहों पर वो मिलती रही मुश्किलें, कदमों में लिपटे कैसे कैसे उलझनों के सिलसिले। रुके रुकाना कभी झुकाना वो दर्द की बारिश में भी हर एक सदी में आता रहा है वो बन के द्रोना।
सहरा के साए में मचला था कोई तूफान और एक मसीहा के